बच्चों हमने बातें की एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। कौन से चैप्टर में? माय चाइल्डहुड चैप्टर में। आज करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं शुरुआत। पहला सवाल है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? तो कहाँ पर था? मस्जिद वाली सड़क में रामेश्वरम के अंदर था अब्दुल कलाम का घर। अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर, वॉज ऑन मॉस्क स्ट्रीट, वो था मस्जिद की सड़क पर, इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के अंदर। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ? तो आपको क्या लगता है दीनामणि किसका नाम है? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। आपको अपने उस उत्तर का कारण देना है। तो दीनामणि है एक अखबार का नाम बच्चों। अब कैसे पता चला हमें? देखिए, अब्दुल कलाम क्या करते थे, जो युद्ध की जो खबरें थी उनको पढ़ने की कोशिश करते थे, है कि नहीं? और कहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते थे वो? दीनामणि में। और ये जो खबरें हैं वो कैसे आएंगी? भाई अखबार के ज़रिए तो आएंगी। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि दीनामणि क्या था? एक अखबार था। तो कैसे लिखना है हमें इस उत्तर को? दीनामणि इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। दीनामणि जो है वो है एक नाम अखबार का। अब्दुल कलाम अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर न्यूज़। अब्दुल कलाम कोशिश करते हैं पता लगाने की दूसरे विश्व युद्ध की खबरों के बारे में, इन द हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर, इस अखबार के हेडलाइंस में, शीर्षकों में। तीसरा सवाल, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम के जो स्कूल के मित्र थे वो कौन कौन थे? What did they later become? वो आगे जाके क्या क्या बने? तो कौन थे इनके मित्र? इनके 3 मुख्य मित्र थे, 3 घनिष्ठ मित्र थे, और उनमें से एक आगे जाके पुजारी बना, एक क्या बना? व्यापारी, और एक कौन बना? एक खाने पीने का ठेकेदार। तो नाम क्या है बच्चों? वो जानते हैं। देखिए, रामंधा शास्त्री, अराविंदन एंड शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। वो थे इनके स्कूल के मित्र। रामंधा शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट। रामंधा शास्त्री बन गए एक प्रीस्ट, एक पुजारी ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम के मंदिर के। अरिवंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरिवंदन चले गए एक व्यापार में जहाँ पे वो व्यवस्था करते थे यातायात साधनों की, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो आने वाले तीर्थयात्री थे उनके लिए। शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, और शिव प्रकाशन बन गए खाने पीने के ठेकेदार फॉर सर्दर्न रेलवेज, दक्षिणी रेलवेज के लिए। चौथा सवाल, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने किस तरीके से कमाई अपनी पहली वेजेस, अपना पहला वेतन? अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। उन्होंने कमाया अपना पहला वेतन वितरण करते हुए अखबारों का। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब जो आपके सामने सवाल आएंगे बच्चों, छोटे से पैराग्राफ में आपको उसके उत्तर देने हैं। पहला, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब? जो लेखक है वो किस प्रकार से व्याख्या करते हैं अपने पिता की, अपने माता की और खुद की? तो क्या लिखेंगे हम? देखिए, पहला यानी कि पिता के बारे में बताते हुए लेखक बोल रहे हैं, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर। जो ऑथर है, लेखक है, वो व्याख्या करते हैं अपने पिता की एज अ वाइज एंड जेनरस पर्सन, एक दयालु और एक समझदार व्यक्ति के रूप में। He felt happy when he helped others. उनके पिता खुश होते थे जब वो मदद करते थे दूसरों की। He did not have much formal education. पिता के पास ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, and riches, और ना ही था धन। He was a man of confidence and great wisdom. ये एक व्यक्ति थे जिनमें आत्मविश्वास और बहुत ज़्यादा wisdom था। He avoided inessential comforts and luxuries. उनके पिता अवॉइड करते थे, दूर रहते थे अनावश्यक सुविधाओं से और लग्जरी से, विलास की वस्तुओं से। दूसरा, his mother was a noble and kind-hearted woman.
लेखक बताते हैं कि उनकी जो माता थी वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड दयालु महिला थी। शी यूज्ड टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो खाना खिलाया करती थी बहुत सारे लोगों को। शी हैड द एट्रीब्यूट्स ऑफ टिपिकल इंडियन मदर, और उनके अंदर वो सभी गुण थे जो कि एक टिपिकल माँ में होते हैं भारत की। और तीसरा, वो अपने आप के बारे में क्या बताते हैं? I was born into a middle class तमिल फैमिली। मेरा जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। I was a short boy। मैं कद में एक छोटा लड़का था। With rather undistinguished looks। जिसके जो लुक्स थे यानी वो दिखने में बिल्कुल साधारण दिखता था। Born to tall handsome parents। जिसका जन्म हुआ था लंबे और रूपवान माता पिता के यहाँ। I studied physics and aerospace engineering and became a scientist। मैंने पढ़ा फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में और मैं बन गया एक वैज्ञानिक। दूसरा, What characteristics does he say he inherited from his parents? क्या क्या विशेषताएं ली इन्होंने अपने माता पिता से? द ऑथर इनहेरिटेड, इस लेखक ने आनुवंशिकता में ली ह्यूमिलिटी एंड बेनोवेलेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ह्यूमिलिटी यानी कि भाई जो आप दूसरों के लिए जो दया भावना आप दिखाते हो, और बेनोवेलेंस मतलब दानशीलता, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। ही लर्नड लेसन्स इन होम स्टे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर के अंदर बहुत सारे पाठ पढ़े। एंड इंटीग्रिटी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और उन्होंने इंटीग्रिटी के बारे में भी सीखा अपने माता पिता से। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन, वो आत्मानुशासित थे। बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एग्जेम्पलरी लाइफ, क्योंकि उनके माता पिता के जीवन के कारण, जिस प्रकार का माता पिता जीवन व्यतीत कर रहे थे उसके कारण ये खुद भी कैसे बन गए थे? आत्मानुशासित बन गए थे। तीसरा, discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each। तो बच्चों जो सवाल आएंगे वो आपको अपने टीचर्स के साथ में उनके बारे में बात करनी होगी और उसके बाद उत्तर लिखने हैं। तो देखिए पहला सवाल है, On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups, says the author। कहानी के अंदर लेखक बताते हैं कि जो सोसाइटी थी, जो समाज था रामेश्वरम का, वो बहुत ज़्यादा कठोर था विभाजन को लेकर विभिन्न सोशल ग्रुप्स का। तो पहला सवाल ये है बच्चों, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन? कौन कौन से सोशल ग्रुप्स की बात ये लेखक करते हैं? Were these groups easily identifiable? क्या इन ग्रुप्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है? दूसरा, were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships and experiences? क्या वो लोग अवेयर थे अपने उस भिन्नता को लेकर, या फिर वो दोस्ती उनके अंदर थी, या फिर क्या था, वो अनुभव से भी उनके अंदर वो भिन्नता आई होगी। तीसरा, the author speaks both of people who were very aware of differences among them। जो लेखक है वो बताता है उन लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने अंदर मौजूद फ़र्क को लेकर, and those who try to bridge these differences, और उन लोगों के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश की। Can you identify such people in the text? तो कहानी में आपको बताना है कि ये लोग कौन कौन थे जिन्होंने फ़र्क लाने की कोशिश की और जिन्होंने फ़र्क मिटाने की कोशिश की। और चौथा सवाल, narrate 2 incidences that show, आपको 2 घटनाएं ऐसी बतानी हैं जो ये बताती हैं how differences can be created, कि ये जो फ़र्क है किस तरीके से उसकी उत्पत्ति होती है, and how they can be resolved, और इनका समाधान कैसे हो सकता है। How can people change their attitude? किस प्रकार से लोग अपने एटीट्यूड को, व्यवहार को बदल सकते हैं। तो बच्चों इन सारे सवालों को क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं इन सवालों के उत्तर को। देखिए, द ऑथर टॉक्स अबाउट द पीपल हु बिलोंग टू वेरियस कास्ट। जो लेखक है वो बताते हैं उन लोगों के बारे में जो कि हैं विभिन्न कास्ट के, एंड फॉलो वेरियस रिलीजियस
प्रीचिंग्स। और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग धर्म की जो प्रीचिंग्स हैं, जो सिखाई बातें हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। यस, हाँ, दीज ग्रुप्स वर इजीली आइडेंटिफिएबल। इन ग्रुप्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। देयर ड्रेसिंग, उनके कपड़े पहनने का तरीका, ट्रेडिशंस, प्रथाएं, कल्चर, सभ्यता, एंड रिचुअल्स, और उनके जो क्या हैं रिचुअल्स हैं, वर डिफरेंट, वो अलग होते हैं। इसी कारण से इन अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पहचाना जा सकता है। दूसरा, दे डिड शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। वो क्या करते थे, शेयर करते थे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस एंड फ्रेंडशिप्स और दोस्ती को। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने बुलवा भेजा था उस अध्यापक को, हु सेपरेटेड द ऑथर एंड हिज फ्रेंड इन द क्लास, जिन्होंने अलग कर दिया था, विभाजित कर दिया था लेखक को और उनके मित्र को क्लास में। एंड टोल्ड हिम, और उन्होंने क्या बोला था, that he should not spread the poison of social inequality, कि उस अध्यापक को नहीं फैलाना चाहिए जहर सामाजिक असमानता का एंड कम्युनल इंटॉलरेंस का इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के दिमाग में। जो तीसरा सवाल है बच्चों, उसका उत्तर क्या है, द स्कूल टीचर एनकरेज्ड कम्युनल डिफरेंसेस। तो क्या करता था स्कूल टीचर, वो करता था एनकरेज, बढ़ावा देता था सांप्रदायिक फर्क को। एंड लक्ष्मण शास्त्री, और जो लक्ष्मण शास्त्री थे, एंड शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, और जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे, डिस्करेज्ड, वो इसको क्या करते थे, डिस्करेज करते थे ऐसी माल प्रैक्टिस को, ऐसी गलत कार्य को। चौथा, द इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन डू बोथ द थिंग्स। जिनके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, जो प्रभाव छोड़ सकते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। सांप्रदायिक जो भिन्नता है, असमानता है, उसको बढ़ावा भी दे सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। अ टीचर हैज़ द एबिलिटी। एक अध्यापक में ये क्या होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, टू ब्रिज कम्युनल डिफरेंसेस, कि वो भर दे ये जो कम्युनल फ़र्क है उनको। एंड कैन प्ले विथ सेंटिमेंट्स ऑफ द इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, और वो खेल सकते हैं भावनाओं के साथ में मासूम और इग्नोरेंट यानी कि नज़रअंदाज करने वाले लोगों को। दिस इज़ वॉट द न्यू टीचर डिड, और ऐसा ही किया इस नए अध्यापक ने भी। बट द साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, पर वो जो विज्ञान के अध्यापक थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, चेंज हिज वाइफ्स एटीट्यूड, उन्होंने बदल दिया अपनी पत्नी के एटीट्यूड को, व्यवहार को। एंड शोड हर द राइट पाथ, और दिखाया उनको सही मार्ग। दूसरा, वाई डिड अब्दुल कलाम वॉन्ट टू लीव रामेश्वरम। रामेश्वरम से क्यों जाना चाहते थे अब्दुल कलाम? बच्चों, वो जाना चाहते थे अपनी पढ़ाई के लिए, आगे के अध्ययन के लिए। दूसरा, वाई डिड हिज फादर से टू दिस, पिता ने क्या कहा? पिता ने ये बोला कि जिस तरीके से एक सीगुल को जाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए सूरज के पास अपना घोंसला छोड़ के, उसी प्रकार से इनको भी जाना होगा। और तीसरा, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, Why do you think he spoke those words? आपको क्या लगता है बच्चों, उनके शब्दों का क्या मतलब था, और आपको ये भी क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसे शब्द बोले थे? तो चलो उत्तर हमने जाने हैं, अब इन उत्तर को लिखना कैसे है वो देखते हैं। अब्दुल कलाम wanted to leave रामेश्वरम। अब्दुल कलाम छोड़ना चाहते थे रामेश्वरम को, टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय में पढ़ने के लिए रामनाथपुरम में। दूसरा उत्तर है हिज फादर सेड, उनके पिता ने बोला था, दैट ही न्यू ही हैड टू गो अवे टू ग्रो, कि वो जानते थे कि उनको आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ सीगुल, और फिर उन्होंने उदाहरण दिया सीगुल का। एंड सेड, और ये बोले, दैट अ सीगुल फ्लाइज अक्रॉस द सन, कि एक सीगुल जाता है सूरज की तरफ, अलोन, अकेला, एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना घोंसले के। और तीसरा उत्तर है ही स्पोक दीज वर्ड्स, उन्होंने ऐसे शब्द बोले क्योंकि ही इंटेंडेड टू होन हिज स्किल्स, वो क्या करना चाहते थे, उनके जो स्किल्स थे उनको पैना करना चाहते थे। ही न्यू दैट हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, वो जानते थे जो कठोर वास्तविकता है जीवन की,
दैट चिल्ड्रन मे हैव टू लिव फार फ्रॉम देयर पेरेंट्स, कि बच्चों को रहना ही पड़ता है अपने माता पिता से दूर, टू मेक देयर करियर, अपना करियर बनाने के लिए, एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, और कमाने के लिए उनकी जीविका। सो ही शोड हिज विजडम, और इसी प्रकार से उन्होंने अपनी दिखाई विजडम, बुद्धिमता, एंड इंटेलिजेंस इन अटरिंग दीज वर्ड्स, अपनी बुद्धिमता और जो उनमें समझदारी थी वो उन्होंने दिखाई ये शब्द बोलकर। तो बच्चों, अच्छा लगा ना आपको चैप्टर? हमने हमारे जो प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में बहुत कुछ जाना, उनके बचपन के बारे में बहुत कुछ जाना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।